श्री राधा माधुरी पृष्ठ संख्या 226 पद संख्या 42। लली मुख लखी लाजत श्रृंगार। श्री महाराज जी ने इस पद में युगल सरकार के मदन मोहन मोहिनी स्वरूप का साक्षात दर्शन कराया है। मदन मोहन सारे संसार को मोहने वाले श्री कृष्ण, उनका नाम मदन मोहन है। और उन श्री कृष्ण को भी श्री राधा रानी मोह लेती हैं। ये विलक्षण बात है श्री राधा रानी के सौंदर्य में। तो इसी रहस्य को श्री महाराज जी ने इस पद में के माध्यम से गुण तत्वों के और तात्विक रूपकों के माध्यम से बताया है। तो लखी मुख लली मुख लखी लाजत श्रृंगार। श्री राधा रानी के मुख मंडल के सौंदर्य को देखकर श्रृंगार भी लज्जित हो जाता है। संसार में किसी को सुंदर दिखना है तो वो मेकअप का सहारा लेता है ना, श्रृंगार का सहारा लेता है, ब्यूटी पार्लर जाता है। तो आप क्या देखते हैं, जो एकदम काला है, सांवला है, मेकअप करके उसको एकदम गोरा बना देते हैं। मेकअप उतार के देखे तो कोई पहचान में नहीं आता। लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। श्री राधा रानी का जो मुखमंडल है, सौंदर्य है, वो तो दिव्य है, अलौकिक है। तो श्रृंगार भी लज्जित हो जाता है। उल्टी गंगा बह रही है। श्री राधा रानी के मुखमंडल को के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है, बल्कि श्री राधा रानी को सजाने के पश्चात श्रृंगार स्वयं अपने पे गर्व महसूस करता है। ऐसा श्री राधा रानी के मुखमंडल का सौंदर्य है, ऐसी दिव्य महिमा है श्री राधा रानी के सौंदर्य में। कुंतल कुटिल कलित कलि कनि जनु हसी उपमान निहार। कुंतल माने होता है केश बाल, और कुटिल माने घुंघराले। तो श्री राधा रानी के काले घुंघराले बालों में कलित कलि कनि, सुंदर कलियां जो सजी हुई हैं, मानो उन्होंने बालों के सभी उपमानों की हंसी उड़ा दी है। या यूं समझ लीजिए, उन कलियों ने साक्षात बालों का ही स्वरूप धारण कर लिया है। मानो वो कलियां नहीं है, वो काले घुंघराले केश हैं। सघन भंगु भंगुर जनु बलहल कर्षित यमुना धार। सघन माने घने, भंगु भंगुर माने घुंघराले, ऊंचे नीचे घुंघराले बाल। ऐसे लग रहे हैं जैसे बल हल कर्षित यमुना धार। पहले प्रसंग समझ लीजिए
एक बार महाभारत में आया है, दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का स्वयंवर रचा गया, तो उसमें सबको निमंत्रण दिया गया, लेकिन यादवों को निमंत्रण नहीं दिया गया। तो जब श्री कृष्ण को पता चला इस बात का, तो उनको क्रोध आया, और इधर श्री कृष्ण और जाम्बती के पुत्र सांब ने लक्ष्मणा का हरण कर लिया, दुर्योधन की पुत्री का, और उसको लेकर वो द्वारिका की ओर चला सांब। और इधर दुर्योधन को पता चल गया, तो उन्होंने अपनी सेना भेजी, और सेना ने सांब को पकड़ लिया, और वो हस्तिनापुर ले आए और बंदी बना लिया। बंदी बना के सांब को जेल में डाल दिया। अब जब श्री कृष्ण को पता चला, तो उनको क्रोध आया, और उन्होंने हस्तिनापुर पर आक्रमण करने की तैयारी कर ली। इधर बलराम को पता चला, और उन्होंने सोचा आज तो दुर्योधन का वध निश्चित है। श्री कृष्ण इतने क्रोध में थे, और दुर्योधन हठी स्वभाव का है, बलराम जानते थे। तो बलराम गए श्री कृष्ण के पास, और उन्होंने श्री कृष्ण को समझाया, भाई तुम ही रहो, मैं जाता हूं दुर्योधन के पास। तो श्री कृष्ण मान गए, और बलराम गए हस्तिनापुर दुर्योधन के पास। तो दुर्योधन हठी स्वभाव का, तो दुर्योधन ने सांब को सौंपने से, देने से मना कर दिया बलराम जी को भी। अब बलराम जी को क्रोध आया, तो उस समय बलराम जी ने क्रोध में, अत्यंत क्रोध में आकर अपने हल से यमुना को, भूमि को खोदा, और यमुना को अपनी ओर खींचा, हस्तिनापुर को डुबोने के लिए, धकेलने के लिए। तो वो जो अपने हल से यमुना की धार को अपनी तरफ खींचा, उसका वर्णन कर रहे हैं श्री महाराज जी यहाँ पर, कि श्री राधा रानी के जो घने घुंघराले ऊंचे नीचे बाल हैं, किसी के आपने बाल देखे होंगे बहुत घुंघराले हो, तो वो स्ट्रेट नहीं होते, सीधे नहीं होते, ऊंचे नीचे होते, करली करली हेयर होते हैं ना, तो ऊंचे नीचे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या उपमा दे रहे हैं महाराज जी, सगन भंगु भंगुर जनु। श्री राधा रानी के काले घुंघराले ऊंचे नीचे बाल ऐसे लग रहे हैं मानो बलराम जी के हल से हस्तिनापुर में खींची हुई ऊंची नीची लहरों से युक्त यमुना की धार। नहीं समझ में आया अभी? यमुना जी का एक नाम कालिंदी है, और ये कालिंदी श्याम सुंदर की पटरानी है। 8 पटरानी है ना, ठाकुर जी की 16,108 रानियां हैं, उसमें से 8 पटरानियां हैं। तो उसमें से एक है कालिंदी, यानी यमुना जी का दूसरा नाम है कालिंदी। और कालिंदी श्यामल रंग की होती हैं, काले रंग की। और वो कालिंदी जी को, यमुना जी को प्रेम रस की धारा माना गया है। तो श्री राधा रानी के बाल काले घुंघराले और ऊंचे नीचे, तो जब बलराम जी ने अपने हल से हस्तिनापुर को डुबोने के लिए यमुना की ऊंची नीची लहरों से युक्त धारा को अपनी ओर खींचा, तो जो काले काले बाल है ना, तो काली काली यमुना जी हैं, और वो जो ऊंचे नीचे घुंघराले बाल हैं, वो यमुना की ऊंची नीची लहरों के धार के समान हैं।
ये बता रहे हैं श्री महाराज जी। और इसका एक दूसरा अर्थ क्या है, यमुना जी प्रेम रस की धारा है और इधर श्री कृष्ण राधा रानी के काले घुंघराले केशों के सौंदर्य, इतना प्रचंड सौंदर्य है श्री राधा रानी के बालों का कि श्री कृष्ण बरबस उनकी ओर खिंचे चले आते हैं, राधा रानी की ओर। या यूं कह लीजिए श्री राधा रानी के केश के जाल में श्री कृष्ण भी उलझ जाते हैं, सीधा सा अर्थ ये है। कनक पट्टिका भाल चंचला जनु कच जलद मझार। श्री राधा रानी का जो ललाट है, मस्तक है, माथा है, उस पर उन्होंने सोने की पट्टिका धारण की हुई है, जिसको शीश फूल कहते हैं, ऐसे करके पहनते हैं शीश फूल। तो उसकी जो चमक है वो चंचला बिजली के समान है, मानो जनु कच जलद मझार। कच माने बाल, जलद माने बादल। तो काले बालों रूपी बादल के बीच में से जैसे बिजली चमकती हो, ऐसे वो सोने की पट्टिका श्री राधा रानी के मस्तक पर चमक रही है। और यदि आप कहें बिजली तो एक क्षण में नष्ट हो जाती है, जब बिजली चमकती है तो स्थिर नहीं होती, एक क्षण में ही बिजली नष्ट हो जाती है। तो पी मुख चंद्र सुधा रस चपला लई अमरता धार। तो श्री राधा रानी के मुख रूपी चंद्रमा के सुधा रस अमृत का पान करके चपला वो बिजली अमरता को प्राप्त हो गई, यानी स्थिर हो गई। वो जो सोने की पट्टिका की चमक है वो निरंतर चमक रही है, ऐसा नहीं है बिजली की तरह एक क्षण में उसकी चमक नष्ट हो गई, ना 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 ना, वो अमरता को प्राप्त हो गई, यानी स्थिर हो गई। और दूसरा अर्थ क्या है रसिकता वाला, कि ये जो बिजली है ना, ये हमारा मन है, चंचल मन। जीव का जो चंचल मन है वो स्थिर नहीं रहता, लेकिन वही मन जब राधा रानी के मुखमंडल के अमृत रस का पान कर लेता है तो वो अमरता को प्राप्त कर लेता है, यानी स्थिर हो जाता, यानी भगवत प्राप्ति कर लेता है। दूसरा अर्थ ये है। तो पी मुख चंद्र सुधा रस चपला लई अमरता धार। राधा रानी के, जिस जीव ने राधा रानी के मुख रूपी चंद्रमा के रस का पान कर लिया, वो सदा सदा के लिए अमर हो जाता है, भगवत प्राप्ति कर लेता है। दृग अंजन जनु ब्रह्म विजय हित दृग इशु किण अनुहार। बुद्धि लगाइए, बहुत कठिन पद है। श्री राधा रानी के नेत्रों में जो अंजन लगा हुआ है, काजल, ये इस पद का बहुत ही शक्तिशाली बिंदु है। श्री राधा रानी के आंखों में जो अंजन है, ब्रह्म विजय हित, ब्रह्म श्री कृष्ण को जीतने का अस्त्र है। दृग इशु किण अनुहार, तो राधा रानी के आंख का काजल दृग इशु, नेत्रों के नेत्र रूपी कटाक्ष की धार को पैना करने के लिए आंखों में काजल की धार लगाई गई है।
यानी ब्रह्म श्री कृष्ण अजेय हैं, किसी से जीते नहीं जा सकते। वो अजित अजय ब्रह्म श्री कृष्ण राधा रानी के जो काजल की धार है, वो कटाक्ष रूपी बाण की धार को पैना करके श्री राधा रानी उनके हृदय में सीधे बाण को भेद देती हैं। यानी श्री राधा रानी के विशुद्ध प्रेम से श्री कृष्ण भी हार जाते हैं, श्री कृष्ण राधा रानी के अधीन हो जाते हैं। केवल 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 श्री कृष्ण राधा रानी के अधीन हो जाते हैं। हाँ कृपालु कहलो अनुपम की उपमा कहो गमार। कवि यानी जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु जी महाराज अपने लिए कह रहे हैं, मैं कहाँ तक श्री राधा रानी के अनुपम सौंदर्य की उपमा दूं, मैं तो ना समझ हूँ, गंवार हूँ। ये कौन कह रहा है? विश्व के पंचम मूल जगत गुरु तम, वो अपनी वाणी से कह रहे हैं। और ये मदिरा कब लिखी? 1955 में। जगत गुरु बने महाराज जी 1957 में। तो जगत गुरु बनने से पहले उन्होंने ये इस अलौकिक ग्रंथ की रचना कर दी और इतना उनका सौंदर्य बता रहे हैं। और एंड में विनम्रता की सीमा तो देखो आप, पराकाष्ठा। जगत गुरु तम जिसने ये ग्रंथ लिख दिया और वो कह रहा है, इतनी उपमा देने के पश्चात श्री महाराज जी कह रहे हैं, अरे मैं तो ना समझ हूँ, गंवार हूँ, मैं श्री राधा रानी के अनुपम सौंदर्य की उपमा कहाँ तक दूं। ये भावार्थ है इसका। तो श्री राधा रानी के मुखमंडल के सौंदर्य को देखकर श्रृंगार भी लज्जित हो जाता है। लखी लाजत श्रृंगार लली मुख लाजत श्रृंगार लली मुख लाजत श्रृंगार लली मुख कुंतल कुटिल कलित काली कनी जानु कुंतल कुटिल कलित कुंतल कुटिल कलित कली कनी
भांगो भांगुर जानु बल हल सघन भांगो भांगुर जानु बल हल सघन भांगो भांगुर जानु बल हल सघन भांगो भांगुर जानु बल हल कर शीत यमुना धार लली मुख 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 कनक पाटिका भाल चंचला कनक पाटिका भाल चंचला कनक पाटिका भाल चंचला कनक पाटिका भाल चंचला जनु काच जलज मझार लली मुख जनु काच जलद मझार लली मुख जनु काच जलद मझार लली मुख जनु काच जलद मझार लली मुख मुख चंद्र सुधा रस चपला मुख चंद्र
चपला मुख चंद्र सुधारस चपला लई अमरता धार लली मुख अमरता धार लली मुख लई अमरता धार लली मुख अमरता धार लली मुख दृग अंजन जनु ब्रह्म विजय हित जान जनु ब्रह्म विजय हित दृग अंजन जनु ब्रह्म विजय हित जान जनु ब्रह्म विजय हित दृग ईशु कीर्ण अनुहार लली मुख ईशु किरण अनुहार लली मुख दृग ईशु कीर्ण अनुहार लली मुख ईशु किरण अनुहार लली मुख हाँ कृपालु कहलो अनुपम की कृपालु कहलो अनुपम की कह हाँ कृपालु कहलो अनुपम की कृपालु कहलो अनुपम की
हली मुख उपमा कहो गमार लली मुख उपमा कहो गंवार हली मुख उपमा कहो गमार लली मुख लखिला जत श्रृंगार हली मुख लखिला जत श्रृंगार लली मुख कुंतल कुटिल कलित काली कनी जनु कुंतल कुटिल कलित काली कनी जनु हसी उपमान निहार हली मुख हसी उपमान निहार लली मुख सघन भांगो भंगुर जानु बल हल सघन भांगो भांगुर जानु बल हल कर शीत यमुना धार हली मुख शीत यमुना धार लली मुख कनक पाटिका भाल चंचला कनक पाटिका भाल चंचला जनु कच जलद मझार हली मुख जनु काच जलद मझार लली मुख पीमुख चंद सुधारस चपला मुख चंद्र सुधारस चपला लई अमरता धार हली मुख अमरता मुख दिग अंजन जानो ब्रह्म विजय
कहलो अनुपम की कृपालु कहलो अनुपम की उपमा कहो गमार अली मुख उपमा कहो गमार अली मुख लखीला जत श्रृंगार